नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस छोटी सी क्लास में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप HPSC PGT का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। अब हम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों की चर्चा करते हैं जो इंटरव्यू से पहले आपके लिए जाननी ज़रूरी है। वैसे तो आपने YouTube पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी कर ली होगी, लेकिन फिर भी चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक सेट अपने डॉक्यूमेंट्स का तैयार कर लेना है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आपकी वेशभूषा की, आपने क्या पहन के जाना है। तो आपको पता है कि जो अध्यापक होता है वो समाज के लिए आदर्श होता है। तो एक अध्यापक की जो वेशभूषा है वो साफ़ सुथरी सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरी जो बात है, आपने अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है, अपने अंदर से अभिप्रेरित रहना है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो दूसरों को देखकर मतलब ऐसा लगता है कि शायद उसने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है और आपने कम की है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को मतलब कम करती हैं। किसी दूसरे को देखकर अपने आप को कम नहीं समझना, सीधी सी बात है, ठीक है। आप भी बहुत बेस्ट हो, बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो अपने आप को कम बिल्कुल भी नहीं आंकना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो कैंडिडेट होंगे सबके अलग अलग पैनल बने होंगे, तो सबकी अलग अलग धारणा होती है किस तरीके से आपको जज किया जाता है। क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो तो कई बार चेक हो चुकी है, एसेट दिया, स्क्रीनिंग दिया, अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दिया है आपने। अब आपका व्यक्तित्व देखा जाना है कि आप मतलब बोलते कैसे हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, बात कैसे करते हैं। तो उसी तरीके से आपने एक बेहतर तरीके से मतलब बात करनी है। ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी है और ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, ठीक है। तो जो हो आप हो वही आपको दिखाना है, क्योंकि आपने किशोरावस्था के बच्चों को पढ़ाना है। तो उसी तरीके से आप किस तरीके से उन बच्चों से डील कर पाएंगे या कर सकते हैं, उसी तरीके से आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। अगली बात है कि आपका सिलेबस, मतलब आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे, जीके के ज़्यादा होंगे या फिर कुछ किसी और से, जहाँ आपके सिलेबस से मतलब आपके सब्जेक्ट से। तो ज़्यादातर प्रश्न तो आपके सब्जेक्ट से बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें करंट अफेयर अपने आप आ जाता है, जीके आ जाती है, चाहे मतलब कह लीजिए कि करंट के जो टॉपिक हैं उनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो उनका ध्यान रखना है। आगे कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता, ऐसा नहीं कभी भी सोचना कि मुझे सब कुछ आता है। और हर इंसान की जो जानने की, सीखने की प्रवृत्ति होती है वो कायम रहनी चाहिए, सीखते रहना चाहिए, ठीक है। आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका आपको उत्तर नहीं आता, तो उत्तर को इधर उधर घुमाने की बजाय आप सीधा सीधा मान सकते हैं कि मुझे इसका पता नहीं है। अपने जानने की इच्छा को जताते हुए आपने मतलब पूछ लेना है, मान लेना है कि आपको नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप मतलब किस तरीके से आंसर दे रहे हैं। फिर अगर हम हिंदी विषय की बात करें, तो हिंदी के आप कैंडिडेट हैं तो आपको हिंदी की 2 कविताएं अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से लय से बोलनी आनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी इंटरव्यू होते हैं हिंदी के विद्यार्थी से, कैंडिडेट से हिंदी की एक कविता सुनाने के लिए ज़रूर कहा जाता है। फिर हिंदी में जैसे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची आ जाते हैं, जो आम से शब्द होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है, जैसे बादल हो गया, आसमान हो गया, पानी हो गया, अग्नि हो गई, है ना। तो इन चीज़ों पे थोड़ा मतलब अपने आप में ध्यान में रखना है। फिर हिंदी में बुक से भी प्रश्न बनते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक लगी हुई है, उसका मतलब क्या है, और उसमें जो रचनाएं हैं उसके लेखक कौन हैं, उसकी विधा क्या है। तो इन पे भी आपने
ध्यान देना है, काम करना है। सारी रचनाओं को एक बार ज़रूर याद रखना है कि कौन सी रचना किसकी है, क्या विधा है, ठीक है, उसमें किस चीज़ पे बात हुई है, या उसका कोई नायक, मुख्य पात्र, ठीक है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब आती है डेमो की बात। अगर आपसे डेमो ली जाती है, वैसे तो मोस्टली जो बच्चे हैं बताते हैं कि डेमो ली है और ली जा सकती है कि ली जाएगी। तो उसमें एक बात मुझे ध्यान आ रही है कि केवीएस के इंटरव्यू में जो मेरे पैनल वाले लोग थे वो बातें कर रहे थे कि आजकल ये कोने पे डेट लिखनी आदत सी बन गई है। तो उनका जो कहने का मतलब था कि ये सही नहीं है, मतलब एक कोने पे हम ऐसे लिखते हैं ना जब डेट, तो आपने ध्यान रखना है कि सीधे डेट लिखने की कोशिश करनी है। फिर आपने जैसे ही पढ़ाना है तो मेन चीज़ों को बोर्ड पे भी लिखते जाना है। मतलब इस तरीके से अच्छा अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो बढ़िया ही रखना है। वैसे तो जो आप हो वही सामने आता है, बनावटीपन आता ही नहीं है सामने, जो आप हो वही दिखेगा, ठीक है। फिर भी आपने बस अपने सिलेबस के बारे में जानकारी लेते जानी है। वैसे तो सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ चीज़ें दिमाग से इधर उधर हो जाती हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। बस यही चीज़ें थी कि अपने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, बस आत्मविश्वास लेके जाना है और किसी को देख के उसको डगमगाने नहीं देना है। आप बेहतर हो, आपने स्क्रीनिंग में अच्छा परफॉर्म किया, नॉलेज टेस्ट में, और अब भी आप अच्छा करोगे, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। जो मेन चीज़ें थी बस आपने इन्हीं का ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, एक बात रह गई थी कि जो मैंने फील किया है, जो मतलब पैनल वाले जो भी पर्सन होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक का प्रश्न पूरा नहीं होता और दूसरा प्रश्न कर देता है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं करनी है कि एक का प्रश्न आपने अभी आंसर नहीं किया है, दूसरे प्रश्न पर मतलब दिमाग में उसको घुमाने लग जाना। तो इत्मीनान से अपने पहले प्रश्न का उत्तर देना, फिर दूसरे प्रश्न को सुनना, समझना, फिर उसका जवाब देना है। क्योंकि वो बीच में पता नहीं जानबूझकर मतलब करते हैं या कैसे, एक प्रश्न ख़त्म नहीं होता दूसरा करते हैं। तो इस तरीके से अपने मतलब सोच समझ कर उसका जवाब देना है, ठीक है।